हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो आज है 13 दिसंबर 21, जिसमें हम लोग आज की दिन के करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम नॉलेज हब है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर, जिसमें से सबसे पहली न्यूज़ है इसरो और ओप्पो इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नाविक मैसेजिंग सर्विसेज। आप सभी को पता ही होगा कि नाविक मैसेजिंग जो सर्विसेज है, ये एक तरीके की क्या कह सकते हैं, जीपीएस, जिस हिसाब से यूएसए की जो जीपीएस है ना, यूएसए की जो जीपीएस सिस्टम है जो हम लोग अभी सारे मोबाइल्स में होती है, उस चीज़ को रिप्लेस करना चाहती है इसरो की डेवलप की हुई नाविक सर्विसेज। इसके साथ साथ क्या होगा, नाविक सर्विसेज क्या होगा, जितने भी जो भी कोस्टल लाइन्स में, आपको पता ही होगा कि इंडिया में बहुत सारी कोस्टल एरियाज़ है। अगर कोई भी बोट्स, अगर कुछ भी प्रॉब्लम, देखिए कभी भी सुनामी आ सकती है या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकती है, तो अगर उस मोबाइल में जीपीएस के लिए हमारे पास इंटरनेट रहनी बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन नाविक में वो स्पेशलिटी है कि आपके मोबाइल में तुरंत अगर कहीं भी कुछ भी हलचल होती है या फिर कहीं भी इंडिया में कहीं भी कोई भी रेडियो स्टेशन में अगर पता चला है कि इस एरिया में अलर्ट है, तो अगर इस एरिया में कोई भी बोट्स रहेंगे ना, तो इस बोट्स के पास अगर नाविक की फैसिलिटी है तो उनके मोबाइल में या फिर उनके उस डिवाइस में जिसमें नाविक की फैसिलिटी है, उसमें एक मैसेज चला जाएगा कि अभी कुछ देर के बाद या फिर आप लोग एक हाई अलर्ट में है, रिटर्न बैक टू कोस्टल एरिया में आप लोग रिटर्न करने के लिए उनको इंटीमेशन दी जाएगी। तो ये सर्विसेज नाविक डेवलप किया है, जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। तो अभी ओप्पो की जो जितने भी डिवाइसेस है, जो आने वाले डिवाइसेस है, उसमें हो सकता है कि ये चीज़ प्री इंस्टॉल करके ही आए। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो की जो चेयरमैन है के सिवान जी, ये वो इंसान है। आपको पता ही होगा कि जब हम लोगों ने चंद्रयान के जो लॉन्च किया था, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी इनको गले लगाए, क्योंकि वो जो लैंडर था, विक्रम लैंडर, वो सही तरीके से वो लैंड नहीं किया, हार्श लैंडिंग हो गया। तो ठीक है, कोई नहीं। अब इसरो की जो हेडक्वार्टर्स की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ओप्पो के बारे में कुछ इंसाइट्स आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है एक एमओडी। एमओडी का मतलब कुछ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, आईआईटीई। आईआईटी के मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, जो कि गांधीनगर में है। इन लोगों के साथ एक एमओयू साइन किया है, किस लिए, ऑलमोस्ट 800 जो सैनिक स्कूल टीचर्स हैं ना, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। अभी इसके साथ क्या होगा, इस एमओयू में क्या बेनिफिट्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जिसका मतलब जिसमें क्या होगा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसे इम्प्लीमेंटेशन की जाएगा, और साथ ही साथ किस हिसाब से यूपीएससी और एनडीए ऐसे बड़े बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसकी जो किस हिसाब से उसकी एजुकेशन करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो ट्रेनिंग्स है वो दिया जाएगा टीचर्स लोगों को। ये ऑलमोस्ट 5 इयर्स की एक एमओयू है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो यूनियन मिनिस्टर है वो है राजनाथ सिंह जी। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात करें तो अजय भट्ट जी हैं, और उधम सिंह नागर, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। खैर जो भी है, अजय भट्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी नैनीताल, उधम सिंह नगर
उत्तराखंड से। अच्छा सॉरी, मैं कुछ अलग बोल बैठा। खैर जो भी है, तो ये वो न्यूज़ है जिसके बारे में आप लोग थोड़ी सी पढ़ सकते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में, जिसमें बोल ये रहा है कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटका, इन दोनों ने लीड किया है किस मामले में? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं ना, जो ईवी व्हीकल्स, अभी आपको पता ही होगा कि जिस हिसाब से पोल्यूशन बढ़ रही है, उस हिसाब से क्या है कि सभी स्टेट्स में एक टारगेट दिया, अपने अपने स्टेट्स में एक टारगेट ले रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके 2025 तक वो लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पे चलें। तो इसी हिसाब से क्या हुआ है कि ये 3 स्टेट्स यानी यूपी, दिल्ली और कर्नाटका, ये लोग टॉप जो टोटल रजिस्ट्रेशंस होती हैं ना ईवी व्हीकल्स की, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, उसमें से टॉप लिस्ट में ये लोग आ चुके हैं। यानी सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस इसी जगह पे हो रही है। आप लोग को पता ही होगा कि इस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाई करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। प्रीवियसली इसके ऊपर जीएसटी ऑलमोस्ट 12% तक लगता था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 5% लग रहा है। और उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चार्जिंग और होते हैं, जो चार्ज करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ जो चार्जिंग स्टेशंस में जो चार्ज के लिए गाड़ी लगाया जाता है, उस चीज़ में प्रीवियसली 18% का जीएसटी लगता था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो ये थी वो न्यूज़, इम्पोर्टेंट न्यूज़, आप लोग इसमें बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ टोटल 700 रजिस्ट्रेशन हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़, इसमें सिर्फ इतना ही। अगले न्यूज़ में बात करते हैं कि इंडिया रैंक की है 66th पोजीशन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में, जिसमें क्या है यूएसए ने टॉप पोजीशन हासिल किया है। अब बात कर लेते हैं ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और रही बात यूएसए टॉप की है और इंडिया का रैंक कितना है 66। इससे पहले यानी 2019 में इंडिया की रैंक थी 57, और जो घटकर अभी क्या हो सकी है, यानी नीचे उतर गया है हम लोगों का रैंक हेल्थ सिक्योरिटी के मामले में। इतना पॉइंट, कितना टोटल 8 पॉइंट हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो इस हिसाब से हमें ये लग रहा है कि हेल्थ सिक्योरिटी के मामले में हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। खैर जो भी है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान दे सकते हैं कि इंडिया के रैंक 66 थे किसमें, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में, जिसमें यूएसए ने क्या किया है, टॉप किया है। सेकंड पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड में फिनलैंड, फोर्थ में कनाडा और फिफ्थ में थाईलैंड है। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि इंडिया को रीएलेक्ट किया गया है टू किस लिए, इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल होता है 2022 और 2023 की जो एडिशन है उसमें के लिए, यानी उसके लिए जो कैटेगरी बी स्टेट्स होते हैं, जो कैटेगरी बी कंट्रीज़ हैं, उसमें इसमें इस बार इंडिया को जगह मिल गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैटेगरी बी कंट्रीज जो है उस स्टेट्स वो कहते हैं, उस स्टेट्स की लिस्ट है यहाँ पर, जैसे जिसमें इंडिया आएगा, अर्जेंटीना आएगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन, यूएसए, यूएस बोल रहा हूँ, यूनाइटेड एमिरेट्स, ये सब आते हैं। और क्लास ए, कैटेगरी ए टाइप के भी स्टेट्स हैं जिसके बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और रही बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ के बारे में, तो उसकी डिटेल्स कुछ यहाँ पर दी हुई है, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। उन्होंने अटेंड किया है एक बंद दरवाजे का सेशन। जैसे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होती है तो किस तरीके से हम लोग सारे डोर्स को बंद कर देते हैं और एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं, उसी तरह जो पहली जो समिट हुई थी डेमोक्रेसी की, ये एक बंद दरवाजे सेशन थी, जिसमें नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये भी अटेंड किए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि टोटल 12 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था अटेंड करने के लिए इस सेशन को। और
बस इतना ही था ये न्यूज़। आपको कुछ की पॉइंट्स अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बन गई है फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट 4.5 डे वर्क अ वीक। देखिए, हम लोग को पता ही होगा कि इंडिया में भी कुछ बदलाव चल रही है कि वीकली हम लोग 4 डेज काम करें 12 आवर्स करके, जिसका मतलब हो गया 48 आवर्स ऑफ वर्किंग। तो ये अभी हम लोग के यहाँ पर जो लेबर कोड जो लेबर लॉ है, जो कोड है अभी बनने वाली है, उसमें अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहली कंट्री बन गई है यूएई जो कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दी है। जो पहले क्या होता था 5 डे वर्क होता था, अभी उसको घटाकर हो गया है 4 फुल डेज एंड 1 हाफ डे, जो कि 1 जनवरी 2022 से ये सब स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें क्या होगा कि मंडे टू थर्सडे ये लोग काम करेंगे 7:30 AM से लेकर 3:30 PM तक, और फ्राइडे के दिन सिर्फ और सिर्फ 7:30 AM से लेकर 12 PM तक ही काम करेंगे, यानी 12 आफ्टरनून तक ये लोग काम करेंगे। और सैटरडे संडे पूरी तरीके से हाफ डे यानी हॉलीडे होगा। तो ये अच्छी खबर है, काश इंडिया में भी ये सिस्टम स्टार्ट हो जाए, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होएगा। तो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि हैं कोटक जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप किया है वैसाई विकास सहकारी बैंक, इन दोनों इनके साथ, किस लिए? टू ऑफर इंश्योरेंस सॉल्यूशंस देने के लिए ये दो इंश्योरेंस कंपनीज पार्टनरशिप किया है। तो अब बात कर लेते हैं ये कोटक जनरल इंश्योरेंस के बारे में। अभी इनके जो MD एंड CEO हैं सुरेश अग्रवाल जी, और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और रही बात वसाई विकास सहकारी बैंक के बारे में, तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 1984 में, और इसका अभी CEO है दिलीप संत। और हेडक्वार्टर्स की बात करें तो महाराष्ट्र में है, पालघर करके एक जगह है वहाँ पर। ठीक है, तो अब ये थी, इसमें कहा यह जा रहा है कि इंडिया, देखिए यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज विथ लोवेस्ट जनरल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। जाहिर सी बात है, हम लोगों को पता ही है कि हम लोग के यहाँ पर अवेयरनेस है नहीं, फिनेंशियल अवेयरनेस उतनी ज़्यादा है नहीं, जिसके कारण हमें बहुत सारी दिक्कत होती है। अब जिस हिसाब से 2020 में कोविड-19 की जो हुई है, कोविड-19 की जिसके कारण बहुत ज़्यादा लाइफ लॉस हुई है, तो हो सकता है कि इंडिया के लोगों को एक लेसन मिले, समझ में आए कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे जो इंश्योरेंसेस है ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो काश लोग इस चीज़ को अडॉप्ट करें, और मैं चाहता हूँ कि सभी के पास एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस रहनी ही चाहिए। खैर जो भी है, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि आ रही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स की तरफ से। और उन लोगों ने NPCI की जो भारत बिल पे लिमिटेड है, इनके साथ कोलैबोरेट किया है, किस लिए? डोर स्टेप बिल पेमेंट सर्विस के लिए। देखिए, हुआ ये है कि आप लोग ये जान लीजिए कि NPCI का मतलब क्या है। जो हम लोग भीम ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, उन सभी का एक हेड कह सकते हैं, एक हेड ग्रुप है जिसका नाम है NPCL। NPCI के मतलब क्या है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसके अंडर में ही हम लोग भीम जो UPI पेमेंट से ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो इनका जो एक सब्सिडरी है NBBL, जिसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, एन का मतलब तो NPCI हो गया, भारत बिल पे लिमिटेड इन लोगों ने, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप किया है, किस चीज़ के लिए? जो डोर स्टेप बिल पेमेंट से इसे बढ़ोतरी देने के लिए और ऐसी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। ठीक है, जो यूटिलिटीज़ बिल्स होते हैं ना, जिस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, गैस पेमेंट्स भरते हैं, ये अब लोग पोस्ट ऑफिस में भी जाके इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी न्यूज़। आप लोग अगर चाहे तो NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के बारे में यहाँ जान सकते हैं, जैसे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट 2021 में ही हुआ है, और अभी इसके जो CEO हैं नुपुर चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। और अगले न्यूज़ हम लोग, कल का जो न्यूज़ है वो हम लोग आज ही मैं सोच रहा हूँ कि अपलोड कर दूँ।
तो उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आप नए हैं तो। और आपको अगर इस चैनल का लिंक बोल रहा हूँ, इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। और अंत में यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।